तुलसी मैया की जय। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल सोल डाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ तुलसी विवाह के बारे में। सनातन धर्म में तुलसी विवाह करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक मास की देवठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कराकर और उसके बाद जो भी शुभ और मांगलिक कार्य रुके हुए होते हैं, उन सब का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आषाढ़ मास की एकादशी से देवठनी एकादशी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती, पूरे 4 महीने तक सनातन धर्म में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मतलब विवाह या फिर मुंडन, जनेऊ या फिर गृह प्रवेश, कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य चातुर्मास में नहीं किया जाता। तो जब भगवान श्री कृष्ण जागृत अवस्था में आते हैं तो उनका विवाह कराया जाता है। शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है तुलसी के साथ, और इसके साथ ही सभी मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। तो तुलसी विवाह सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस साल 2023 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस समय में आपको तुलसी का विवाह संपन्न कराना है, और घर में अगर आप तुलसी का विवाह स्वयं से संपर्क करवाते हैं तो आपको किस विधि से तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह करना है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी कैसी होनी चाहिए, रामा तुलसी या फिर श्यामा तुलसी। एक प्रश्न आता है कि क्या हर बार हम तुलसी नई लेकर आएं या फिर उन्हीं का विवाह संपन्न कराएं जो घर में हमारी तुलसी पहले से लगी हुई है, क्या हम उनका विवाह करवा सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न आता है कि क्या तुलसी का विवाह के बाद हमें दान कर देना चाहिए, मतलब जरूरी होता है तो उसी का दान करना, और घर में शालिग्राम ना हो तो तुलसी का विवाह किस प्रकार से संपन्न करें। मतलब विवाह से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब बात करें तुलसी विवाह के बारे में, तो देखिए, तुलसी का विवाह किया जाता है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। एकादशी की संध्या काल में तुलसी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है, और शास्त्रों में इस प्रकार का भी वर्णन आता है कि अगर आप एकादशी के दिन किसी भी कारणवश तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में कार्तिक मास की द्वादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। मतलब जो ये 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, इन दिनों में किसी भी दिन आप तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अब देखिए, नियम के अनुसार तो यही होता है कि जब भगवान श्री हरि जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहली पुकार वो तुलसी की ही सुनते हैं, और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है एकादशी की संध्या काल में, देवठनी एकादशी की संध्या काल में तुलसी और शालिग्राम का विवाह होना चाहिए। मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं तो आप द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ होगा 22 नवंबर 2023 को रात्रि में 11:04 पर और समाप्त हो रही है 23 नवंबर को रात्रि में 9:02 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी मनाई जाती। तो एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो आप व्रत धारण करेंगे 23 नवंबर 2023 को, और 23 नवंबर 2023 की संध्या काल में एकादशी के दिन यानी कि देवठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना चाहिए। और जैसे कि कई भक्त हैं जो कि द्वादशी तिथि के दिन विवाह संपन्न करवाते हैं, तो द्वादशी तिथि कब है, देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी की प्रारंभ हो जाएगी 23 नवंबर को रात्रि में 9:02 पर और सही समाप्त हो रही है 24 नवंबर को शाम को 7:07 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में द्वादशी होगी 24 नवंबर को, और देवठनी एकादशी मनाई जाएगी
23 नवंबर 2023 को यानी कि गुरुवार के दिन, तो अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो गुरुवार के दिन 23 नवंबर संध्या काल में तुलसी का विवाह संपन्न करवाएंगे। और अगर आपके यहाँ द्वादशी तिथि के दिन विवाह संपन्न करवाया जाता है तुलसी का, तो ऐसे में 24 नवंबर 2023 शुक्रवार को तुलसी का विवाह संध्या काल में आप कर सकते हैं। अब बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए संध्या काल में यानी कि शाम के समय, प्रदोष काल के समय में तुलसी का विवाह एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन संपन्न करना चाहिए। तो प्रदोष काल का समय क्या होता है? सूर्यास्त होने से 1 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय होता है, कुल 2.5 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में विवाह का समय रहेगा 23 नवंबर को शाम को 5:36 पर। तो विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल यानी कि 4:36 से शाम को 7 बजे तक। इस बीच में आप तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। मतलब देखिए, विवाह का जो कार्यक्रम होता है, जो तैयारियां होती हैं, इस समय में आप एक काम कर दीजिए, विवाह आप करवाना शुरू कर सकते हैं रात्रि में। फिर कितना भी समय लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ मुहूर्त में विवाह की सारी तैयारियां प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए। परिवार के सभी सदस्य प्रयास कीजिए सब स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आज के दिन नए वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। देखिए, तुलसी का विवाह जो संपन्न करवाया जाता है, ये बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि एक साधारण आम लड़की का विवाह आप संपन्न करवाते हैं। उसी प्रकार से सारी तैयारियां की जाती हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्राह्मण के द्वारा ये विवाह संपन्न करवाते हैं। ब्राह्मण अपने घर से शालिग्राम जी लेकर आते हैं और फिर तुलसी अपने घर की होती हैं। तो फिर विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। दोनों बैठते हैं कन्यादान के लिए और फिर जो भी शक्ति सामर्थ्य है उनकी, उसके अनुसार ब्राह्मण को वस्त्रदान इत्यादि दान करके और तुलसी विवाह संपन्न करके तुलसी का दान कर देते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार से अगर हम तुलसी का विवाह संपन्न करवाते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, तो कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। जिनकी कन्या नहीं है, मतलब जिनके पास बेटियां नहीं हैं और कन्यादान का फल पाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आपको तुलसी विवाह संपन्न करवाना चाहिए। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अपने घर में आप स्वयं से तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। जैसे कि परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर और तुलसी और शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करें। फेरों व सारी रस्में उसी प्रकार से की जाती हैं जैसे एक लड़की के विवाह में की जाती है। जिस स्थान पर आपको तुलसी का विवाह संपन्न करना है, उस स्थान को पहले साफ कीजिए, अच्छे से सजा लीजिए। उसके बाद उस स्थान पर मंडप बनाकर 2 चौकी विराजित कर लीजिए। चौकी पर आपको लाल और पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, मतलब जो भी आपके पास हो, और उसी पर एक चौकी पर आपको तुलसी विराजित करना है, दूसरी चौकी पर शालिग्राम विराजित करेंगे। फिर वहीं बैठकर तुलसी की विधि विधान से पूजा होगी। हल्दी की रस्म होती है, पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद से मेहंदी लगाई जाती है, श्रृंगार अर्पित किया जाता है, फिर विधि विधान से शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, लाल चुन्नी अर्पित की जाती है, पीले वस्त्र भगवान शालिग्राम को अर्पित किए जाते हैं। मतलब दूल्हा और दुल्हन के रूप में शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करके और मंगल गीत गाए जाते हैं। इसका बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का विवाह जो भी संपन्न करवाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं मां तुलसी और शालिग्राम की कृपा से पूर्ण होती है। जीवन में अगर आपकी परेशानी है तो आपको प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को बुलाकर करवाएं, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, बच्चों की शादियां रुकी हुई हैं, या फिर कोई भी शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है वास्तु दोष है, तो आपको तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष जरूर करना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, तो पति पत्नी दोनों मिलकर और किसी ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाना चाहिए। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए और वस्त्र इत्यादि देकर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके तुलसी उनको दान कर दीजिए। इन विधि से अगर आप विवाह करवाते हैं तुलसी का, तो विश्वास कीजिए बहुत जल्दी आपके घर में उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। जिन कन्याओं की शादियों में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, बहुत अधिक परेशानी आ रही है या रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं,
उन्हें तुलसी और शालिग्राम के विवाह में शामिल होना चाहिए। घर में तुलसी विवाह जो हो रहा है उसमें आपको आगे बढ़कर तुलसी के विवाह की सारी रस्में पूरी करनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम की अगर आप पूजा करेंगे तो विवाह में जो भी परेशानियां हैं दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो तुलसी विवाह आप 23 नवंबर को भी कर सकते हैं एकादशी के दिन, और तुलसी विवाह आप दिन 24 नवंबर को भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इन दिनों में तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं, एकादशी और द्वादशी दोनों दिन नहीं कर पाते हैं, तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो तुलसी का विवाह एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो मन में कोई संशय नहीं रखना है आपको, क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो कि देवउठनी एकादशी के दिन शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं। तो पीरियड्स में अगर आप हैं तो आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम किस प्रकार से तुलसी का विवाह संपन्न करें, उनको श्रृंगार सामग्री कैसे अर्पित करें, कब उन्हें सिंदूर लगाएं, कब उनकी पूजा करें। तो आप पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सी तुलसी विवाह के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, रामा या फिर श्यामा। देखिए, आप रामा तुलसी का विवाह संपन्न करवाएं या फिर श्यामा का विवाह संपन्न करवाएं, एक ही बात है। तुलसी का रंग अलग है, रामा थोड़ी हरी होती है और श्यामा थोड़ी सी काली होती है, लेकिन तुलसी में कोई भेद नहीं है। रामा और श्यामा सिर्फ नाम है इनके, बाकी वो तुलसी ही है, देवी ही है। तो आपके पास जो भी तुलसी है उन्हीं का विवाह आप संपन्न करवा सकते हैं। अगला जो प्रश्न आते हैं कि क्या विवाह के लिए हमें नई तुलसी लेना जरूरी है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप चाहें तो नई तुलसी भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी है तो उन्हीं का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं जो कि तुलसी सावन के महीने में ही लगा लेते हैं तुलसी विवाह के लिए। मतलब जिस प्रकार से अपनी बेटियों का हम ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से वो चारों मास में पूरे 4 महीने तुलसी की देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और फिर कार्तिक की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाते हैं और फिर उस तुलसी को वो दान कर देते हैं। तो देखिए, ये कुछ नियम है, सब अपने अपने मन से आप कैसे करते हैं कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी है तो आप उस तुलसी का भी विवाह कर सकते हैं। अब अगला जो आपका प्रश्न आता है कि क्या हर बार हम विवाह करने के बाद तुलसी का दान कर दे, क्या तुलसी का दान करना जरूरी है? नहीं, देखिए, तुलसी विवाह के बाद तुलसी दान करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें दान करना तो बिल्कुल आप दान कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी का दान करना कार्तिक के महीने में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आप दान करना चाहते हैं तुलसी, तो बिल्कुल विवाह करने के बाद किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब दान करने के लिए जो तुलसी होती है वो पहले से लाकर रखी जाती है, उन्हीं तुलसी का विवाह करके फिर हम दान करते हैं। मतलब जिस तुलसी की पूजा आप पूरे वर्ष पूजा कर रहे हैं उस तुलसी को विवाह करने के बाद दान नहीं करना है आपको, वह आपके घर में ही विराजित रहेंगी। दान करना चाहते हैं तो अलग से तुलसी लेकर आइए, देवउठनी के दिन उनका विवाह संपन्न कीजिए और फिर आप दान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दान करना अच्छा ही होता है, आप चाहें तो दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी तुलसी की पूजा कर रहे हैं जो कि आपके घर में भी विराजित हैं, जिनको आप पहले से पूजा करते हैं, तो उनको दान करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप पूजा करने के बाद उनकी पूजा उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से आप पहले से करते आ रहे हैं। मतलब ऐसा कोई दोष नहीं लगेगा आपको। अगर आप तुलसी अपने घर में रखते हैं तो ठीक है, इतना भी संशय मन में मत रखिएगा। और तुलसी विवाह किस प्रकार से करना है, संपूर्ण विधि की वीडियो आपको आगे मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न जो आप लोगों के होते हैं तुलसी विवाह से संबंध सारी वीडियो आपको मिलेगी। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आने वाले समय में जितने भी व्रत और त्योहार हैं सारी जानकारी आपको सही समय पर मिलने वाली है। इसके अलावा उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग प्रतिदिन की जो कार्तिक मास की कथाएं अपलोड होती हैं उन्हें जरूर सुनते होंगे, और अगर आपने अब तक कथाएं नहीं सुनी है तो आज से ही सुनना प्रारंभ कर दीजिए। कथाएं सुनने से क्या होता है, जितनी भी कार्तिक मास में पूजा व्रत त्योहार आते हैं उन सब की जानकारी ब्रह्मा जी के माध्यम से, स्कंद पुराण के माध्यम से आपको सही सही प्राप्त हो जाती है।
तो कोई मन में संशय बच नहीं जाता है। फिर आप लोग परेशान नहीं होंगे। अगर आप लोग वो कथाएं सुनते हैं तो तुलसी विवाह की भी संपूर्ण विधि आपको स्कंद पुराण से ही जानने को मिल जाएगी। शालिग्राम पूजा किस प्रकार से करें, पूजा किससे करें, सारी जानकारी स्कंद पुराण के द्वारा ही आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज से आप लोग कथा जरूर सुनेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।